जब हम बीपीएससी शिक्षिका गुंजन कुमारी का बयान लेने गए थे तो वहाँ पर हमने देखा था कि उनके मामा जो है आगे पीछे कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेरे सपने में भगवान भोलेनाथ आए थे और उन्होंने ये कहा था कि तुमसे 13 साल पहले एक गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारना है। मतलब उस समय में द्वापर में जिस तरीके से शकुनी थे और त्रेता में कंस थे, इस तरीके की बातें वो कुछ कह रहे थे। मैं अमन जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपकी और आपकी पत्नी की शादी की मध्यस्थता किसने की थी? मतलब बिहारी भाषा में कहे तो अगुआ कौन था? अगुआ शिवनाथ सिंह थे जो उनके सारू थे। अच्छा। नेताजी के सारू थे शिवनाथ जी, और नेताजी और उनके सारू शिवनाथ जी ही मिल के देखने आए थे हमको। और उनके मझले मामा उमेश सिंह आए थे और सजले मामा नरेश सिंह आए थे हमें देखने। यही 3 आदमी, और उनके फादर राजेंद्र सिंह वो भी आए थे। तो उन्होंने कहा, मामा से मेरी बात हुई, सुरेश सिंह जी नेताजी की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम हमारी बेटी को, हमारी भांजी को अपने शुरू से बचपन से हमने रखा, हमने शादी करवाई और अब न्याय भी हम दिलाएंगे। और आप देख लीजिएगा, हम मीडिया वालों को कहा उन्होंने कि आप देख लीजिएगा कि इसको थोड़ा सा फ्री छोड़ दीजिएगा, ये कुछ ही दिनों में कलेक्टर भी बन जाएगी। तो वो बोले कि वो सामाजिक दृष्टिकोण के हिसाब से भी उन्होंने कहा कि हम पंचायत लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सज़ा दिलवाएंगे, हमारी बच्ची का भविष्य खराब कर दिया, मेरे से गलती हो गई, उस गलती को सुधार रहे हैं हम, ऐसा उन्होंने कहा। पंचायत लगाने के लिए तो आप अनिल कुशवाहा जी को जान रहे होंगे, माननीय आदमी हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उनके पास हम नहीं गए हैं, उनको उन्होंने क्या जवाब दिया, ये जो होगा अब कोर्ट में होगा, हम पंचायत से नहीं समझेंगे। जब हमारी लड़ाई हुई थी तो उनके मामा के पास ही हम गए थे। मामा ने हमारे बहनोई के यहाँ आके जो उन्होंने बयान दिया, हमारी भगनी आपके साथ नहीं रहेगी, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा, लैंग्वेज सुनिएगा। उसके बाद एक जगह इन्होंने बयान दिया जो आपने अभी बोला, अभी आपने बोला ना, जो शकुनी मामा, हाँ, शकुनी और कंस की जो बात जो त्रेता युग, ये सब ये कहानी हमको वो फ़ोन पर पहले भी बता चुके हैं। अच्छा, ये उनका पंच लाइन डायलॉग है? 5 लाइन डायलॉग है। और उसके बाद एक लाइन उनका रिकॉर्डिंग आज भी मेरे पास है। जैसे ही इसका तलाक होगा तैसे ही दोनों के ब्याह करा देंगे, वो भी ऑडियो हम आपको देंगे। जैसे ही किसी को बोले हैं, जैसे ही उसका तलाक होगा, ये दोनों के हम ब्याह करा देंगे। ये दोनों कौन? वही लड़का? वही लड़का और ये लड़की का भी बयान है, जो हम अब उसी के साथ रहेंगे, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। है मेरे पास बयान ना उसको चाहिए, सबूत ना चाहिए, हर चीज़ का सबूत देंगे। अपनी सहेली को बता रही है क्या क्या, सब कुछ है मेरे पास, सबूत ना चाहिए। समय से अभी तो कोर्ट में मेरा पेशी नहीं ना हुआ है, अभी उसी का। हाँ, एक चीज़ और पूछना चाहता था, उन्होंने कहा कि कोर्ट में वो मेरे बेटे को भी लेकर के आए थे, जज ने फटकार लगाई थी। आपको क्या जज साहब ने फटकार लगाई थी? बताते हैं, कोई भी जज होगा, चाहे कोई भी महिला पर जब चरित्र पर आवाज़ उठ जाता है तो कोई भी पहला टर्म में आपको डांटेगा और आप उसको एक्सेप्ट करना हो, क्योंकि आपको परिवार को बसाना है। हमने भी वही किया। सही बात है, जज साहब ने हमको डांटा था, तुमने अपने पत्नी को ये बदनाम कर दोगे। हम कहे, सर हमने बदनाम कुछ नहीं किया, हम बस ये हमसे सबूत मांगी, तो हमने सबूत पता करने के लिए हम इसके मकान मालिक के पास गए, इसके आसपास गए, इसके स्कूल के प्रिंसिपल से बात की। तो ये अति नहीं है, लेकिन फिर भी जज साहब ने कहा कि माफ़ी मांगो। हमने उसी कोर्ट में उनसे माफ़ी भी मांगी, उसी जज साहब के सामने हमने माफ़ी भी उससे मांगी, हाथ जोड़ के, क्योंकि हमें घर बसाना था, हमें घर नहीं उजाड़ना था। लेकिन ये यहाँ तो माइंड सेट है, जो कुछ भी हो जाए इसको उल्टा पुल्टा कह के, सीधा आदमी है, इसको उल्टा पुल्टा कह के निकाल देना है, डिग्री लेके ऐश करना है।
सनसनीखेज खुलासा जो अभी तक कभी नहीं हुआ था वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहले से ही प्रोग्राम सेट था और जो लड़की के जो मामा है, जो अभी सारी चीज़ों में उनकी भूमिका है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि एक बार बस तलाक हो जाए, वैसे ही इसके प्रेमी के साथ में शादी करा देंगे। वो तलाक की बात हो गई, लेकिन एक भविष्यवाणी भी हम कर देते हैं। अभी इतना वायरल है ना, एक भविष्यवाणी हम कर देते हैं जो आने वाले 2 साल या 3 साल या 5 साल के अंदर में उसी लड़का से उसकी शादी होगी। फिर उसी दिन हम इस मीडिया चैनल में फिर से आएंगे, मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, फिर भी आएंगे। हम अपनी बात को जो रखे थे वो सही था या गलत। भविष्यवाणी इन्होंने कर दी है कि जैसे ही मेरा डाइवोर्स होगा उसके थोड़े दिन बाद में ही वो प्रेमी के साथ में शादी के बंधन में बनती हुई नजर आएगी। और ये उनके मामा और उनके जो लड़की वालों के पक्ष के जो लोग हैं उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया है। इस बात का प्रमाण देता है कि सारी चीजों की तैयारी पहले से थी कि लड़की को किसी भी कीमत पे नौकरी में लगाया जाए और नौकरी लगते ही वो अपने प्रेमी के साथ में विवाह के बंधन में बन जाएगी। एक पति के अरमानों का गला घोटते हुए एक बच्चे का भविष्य दांव पर लगा करके कैसे एक माँ जो है अपने आशिक के साथ में इस तरीके से कर सकती है, ये काफी सोचने वाला विषय। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इस देश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और उसका अच्छा भविष्य के लिए, सरकारी नौकरी के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। अब इस तरीके के मामले देश के अंदर अगर निकल करके आएंगे तो कैसे कोई पति अपनी पत्नी पर भरोसा दिखाएगा और कैसे उसे पढ़ाने की कोशिश करेगा। अपने साथ साथ में गुंजन कुमारी ने कई सारी महिलाओं के अरमानों का भी गला घोट दिया है, लेकिन जनता की अदालत में यह फैसला हो चुका है कि ये लड़कियां और ये जो औरत जो इस तरीके से अपने पति के साथ में बेवफाई करके आगे निकल चुकी है, ये कई सवाल खड़े करती है। इस मामले के अंदर कई सारे रुख और नए निकल करके सामने आएंगे। उसके लिए बने रहे हमारे चैनल देशमत न्यूज पर।